कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। गीता जी ने मेरी उसी बात का आधार बनाकर मेरे पास कमेंट किया कि भैया आपने बिल्कुल सही कहा, गरीब की मजबूरी कोई नहीं समझता है, अभिषेक और शिवानी भी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। और आज के वीडियो में उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि एक गरीब का मतलब काम रुकवा के, एक गरीब की रोजी रोटी छीन के दूसरे गरीब को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। गरीब की मजबूरी तो अभिषेक और शिवानी भी नहीं समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से ये चीज़ कही जा रही है सोशल मीडिया पर कि शिवरानी जी तो पहले से फेमस थी, उनको क्या फेमस कर दिया। तो शिवरानी जी बिल्कुल पहले से फेमस नहीं थी। कानपुर के क्षेत्र में थोड़ा बहुत भले ही उन्हें कोई जानता हो, मैंने तो आज तक उनको नहीं जाना। और मुझे लगता है कि शिवानी और अभिषेक की अधिकांश ऑडियंस उनको नहीं जानती थी। कानपुर में ही भले थोड़े बहुत लोग उनको जानते हों, नहीं तो नहीं जानती थी। तो ना वो इस तरह से फेमस थी जिस हिसाब से कहा जा रहा है, और ना ही उस फेमस होने का उनको कोई फ़ायदा मिल रहा था। उनके साथ में अब जो कुछ भी अच्छा होगा वो अभिषेक भाई की बदौलत होगा, शिवानी की बदौलत होगा। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज मेरे गले में कुछ भारीपन है, आवाज़ में भी भारीपन हो सकता है क्योंकि पूरे दिन धूप में रहना पड़ता है। इसके अलावा आसपास खेतों में चारों तरफ गेहूं की कटाई चल रही है, तो जो उसकी उड़ने वाली धूल जो है उसकी वजह से गला जो है कुछ ख़राब सा है। और मुझे लगता है कि सर्दी जुकाम वाली जो बातचीत है वो लगभग अब आम हो चुकी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति को लगभग यही शिकायत है, खांसी है, जुकाम है, ये सारी चीज़ें चली रही हैं। तो आज मेरी आवाज़ में भी कुछ भारीपन आ सकता है। दोस्तों, कल मैंने बात की थी इस विषय पर कि अभिषेक भाई ने जो शिवरानी जी को मैनेज करने का संकल्प लिया है, उनके चैनल को जो गोद लिया है, उसके बाद में तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। और इसी चीज़ पर आज हमें फिर से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार के मैंने कई वीडियो देखे, बहुत सारे कमेंट देखे। और सबसे बड़ी बात कि दिव्यापुर वाली जो पार्लर वाली गीता जी हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, उनका भी कमेंट मेरे पास आया और उनका फिर वीडियो मैंने आज देखा, तो उसमें उन्होंने मेरा जिक्र भी किया है। तो इसलिए मुझे उनकी शंका का समाधान करने के लिए इस वीडियो को दोबारा से बनाना पड़ा, मतलब उसी विषय पर बात करनी पड़ेगी कि अभिषेक भाई ने शिवरानी जी का चैनल जो गोद लेने का फैसला किया है, उस पर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं कल से ये बात देख रहा हूँ, मैंने स्पष्ट कर दिया था उसमें कल वाले वीडियो में ही कि अभिषेक भाई ने अगर उनके चैनल को गोद लिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। दूसरी एक चीज़, उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी, बार बार क्या मैं उसकी चर्चा करूं कि उन्होंने लकी ड्रा के द्वारा उनको जो है चयनित किया था, लेकिन लोग इस पर सवाल ये उठा रहे हैं कि वो उनको पहले से ही जानते थे। तो इस पर कल हमने बात की थी कि अगर वो जानते भी थे तो उसमें क्या बुराई है, क्योंकि ये सारी प्रतियोगिता उन्होंने ही आयोजित की थी। दूसरी एक चीज़ ये है कि वो अपनी इच्छा के स्वतंत्र रूप से मालिक हैं। उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था कि ये कोई गवर्नमेंट के द्वारा प्रतियोगिता चलाई जा रही हो तो इसमें इस रूल को फॉलो करना है, उस रूल को फॉलो करना है। उन्होंने अपने जो रूल बनाए थे उसी हिसाब से उन्होंने उसको चलाया और बिल्कुल फेयर तरीके से शिवरानी जी का चयन किया। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि वो शिवरानी जी को पहले से ही जानते थे, और एक रील वायरल हो रही थी जिसको आज मैंने भी देखा है, और वो शिवरानी जी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही पड़ी है, जिसमें वो सीटू भाई के पास गई हैं। लेकिन जो ये बात कही जा रही थी कि उसमें अभिषेक भाई भी मौजूद थे, ये गलत बात है। उसमें सीटू भाई और उनकी बेटी थी और शिवरानी जी बैठी थी, मदद की बात कर रही थी, ये चीज़ सही है। तो साथियों, इसी को लेकर ये बवाल मचा हुआ है कि ये लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तो मैंने कहा भी था कि अगर जानते थे तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आज मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कल मैंने नहीं की थी, कि अभिषेक भाई ने चलो ये प्रतियोगिता करा दी, 5 पर्चियाँ निकलवाई शिवानी से, लकी ड्रा का जो कूपन है वो निकलवाया, उसमें शिवरानी जी का नाम आया। लेकिन अगर अभिषेक भाई ये कहते, जैसे कि उन्होंने जब सिल्वर प्ले बटन अपनी दी थी तब ये कहा था कि किसी एक सब्सक्राइबर को जिसका कमेंट अच्छा होगा, जो हमको सब्सक्राइब किए होगा, उसको हम देंगे। इसी प्रकार से अगर अभिषेक भाई ये कह देते कि मैं अपने किसी एक सब्सक्राइबर को गोद लूँगा, जिसका चैनल मुझे अच्छा लगेगा, जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होगा, किसी एक सब्सक्राइबर को ही गोद लूँगा, मतलब प्रतियोगिता को पूरी तरह चेंज कर देते। ये 5 पर्चियाँ जो निकाली गई हैं ये चीज़ें ना करते, डायरेक्ट वो ये कहते कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक को चयनित करूँगा। तब लोग क्या कहते हैं? तब लोग ये कहते कि भैया मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए। मतलब हर आदमी ये दुआ करता है कि अभिषेक भाई की नज़र में मेरा चैनल आ जाए किसी भी तरह से। तब अगर वो किसी एक का चैनल चयनित करते या शिवरानी जी का ही चैनल चयनित करते, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वो उनकी अपनी मर्जी थी, उन्होंने एक चैनल को गोद ले लिया बिना किसी प्रतियोगिता के। लेकिन अगर उन्होंने ये प्रतियोगिता के द्वारा 5 लोगों को मौका दिया और उसमें से अगर एक किसी को चयनित कर लिया तो बहुत गजब कर दिया। उसके लिए जो है हंगामा बरपा है कि उन्होंने जो है इसमें फेयर तरीके से काम नहीं किया, वो उनको पहले से जानते थे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ साथियों, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, रील्स देखी हैं जिन पर ये बात और कही जा रही है, इस वजह से और आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। और साथियों, पार्लर वाली गीता जी ने अपने कल के वीडियो में भी यही कहा था कि अगर अभिषेक भाई को किसी को गोद लेना ही था तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेते जो जीरो से शुरुआत करता, जिसके एक भी सब्सक्राइबर नहीं होते, जिसको कोई जानता नहीं होता, जो गरीब होता, किसी ऐसे व्यक्ति को लेते। ये बात गीता जी ने भी कही। बहुत सारे कमेंट भी मैंने ऐसे देखे कि शिवरानी जी तो ऑलरेडी फेमस हैं,
कैसे फेमस है साथियों, उनके इंस्टाग्राम पर मैंने देखा है लगभग 2.5 लाख वो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। लोग उनसे मिलने भी आते हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं, आप देखेंगे उनके अकाउंट पर रील पड़ी है। इसके अलावा उनके 2 चैनल और थे, जिस पर एक पे लगभग 29,000 सब्सक्राइबर थे। उस पर अभी उन्होंने एक वीडियो डाला है यही अपना, जिसमें अभिषेक भाई ने फ़ोन गिफ्ट किया है और ये चीज़ बताने के लिए छोटा सा वीडियो डाला। तो वो वीडियो भी अब उनका अच्छा चल गया क्योंकि अभिषेक भाई का साथ मिला है, तो उस पर अब 30,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। इसके अलावा एक और चैनल है जिस पर तकरीबन 16,000 सब्सक्राइबर हैं। तो लोगों का ये कहना है कि उनके पास 2-2 चैनल थे, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जो कि अभिषेक भाई ने कहा यही रहेगा, केवल चैनल दूसरा नया बना दिया गया है। तो वो ऑलरेडी फेमस थी, तो अभिषेक भाई और शिवानी ने कोई उनको फेमस नहीं कर दिया, वो उस क्षेत्र में फेमस थी और इन्होंने जो है एक फेमस स्टार को गोद लेने का काम किया है। और जो ये कह रहे थे कि हम किसी गरीब को लेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को लेंगे जो जीरो से शुरुआत करेगा, तो ऐसा इन्होंने नहीं किया, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, साथ में गीता जी से भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सब्सक्राइबर होने से या फॉलोअर्स होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो फेमस है या नहीं है, भले ही उनको लोग जानते हों, लेकिन इतने लोगों के जानने का उनको फ़ायदा क्या मिला। आप लोगों ने अगर अभिषेक भाई का वीडियो देखा होगा, तो अभिषेक भाई ने जब पूछा कि आपने सोशल मीडिया से कितनी अर्निंग की, तब उन्होंने बताया कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और मात्र 5,000 रुपये की हमें अर्निंग हुई है। तो मेन चीज़ ये है, यहाँ पर बात फेमस करने की नहीं है, बात इस बात की है कि किसी ज़रूरतमंद को उन्होंने गोद लिया। शिवरानी जी की आर्थिक स्थिति, शिवरानी जी के काम करने का तरीका, उनके परिवार की हालत, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। उस हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि अभिषेक भाई ने बिल्कुल सही किया उनको चुनकर। ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपके कितने फॉलोअर हैं और आपको जो है कितने लोग जो हैं पसंद करते हैं। क्योंकि साथियों, जहाँ पैसे की बात आती है, वहाँ पर ये कुछ भी काम नहीं आते। अगर आज शिवरानी जी को अचानक से 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो क्या वहाँ पर ये इनके यूट्यूब के 30,000 सब्सक्राइबर, एक चैनल पर 16,000 सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख फॉलोअर्स, ये उनकी पूरी कर देंगे? नहीं कर देंगे। 10 लाख तो मैंने बहुत बड़ी रकम बोल दी, 1,000-2,000 रुपए की ही अगर बात करूं तब भी दिक्कत आ जाएगी। तो अभिषेक भाई ने ये देखा है। और रही जीरो से शुरुआत करने की, तो उनकी जीरो से ही शुरुआत कराई गई है। अभिषेक भाई ने जो उनका चैनल बनाया है, वो चैनल नया बनाया है और उस पर अब जो है सब्सक्राइबर हुए हैं, क्योंकि अभिषेक भाई का हाथ है, शिवानी का साथ है, तो अब मतलब जो है व्यूज की तो कोई बात रहेगी ही नहीं। तो शुरुआत उन्होंने जीरो से ही की। उन्होंने अपने पिछले यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अभी एक डाला है जिस पर व्यूज आ गए हैं 10-15 हज़ार, तो वो भी तब आए हैं जब अभिषेक भाई और शिवानी का साथ उनको मिला, नहीं तो इससे पहले तो उनका मोनेटाइज ही नहीं था। सब्सक्राइबर चाहे जितने हों, और सब्सक्राइबर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। आप 60 वीडियो डालिए, 60 वीडियो अगर आपका मिलियन में चल जाता है तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने चैनल पर 60 वीडियो डालिए, लेकिन उससे आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, सब्सक्राइबर ही मिलेंगे। और जिन लोगों ने 60 वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइबर अपने बढ़ाए हैं, उनके लॉन्ग वीडियो पर 100, 200, 500 व्यूज भी नहीं आते। मैंने ऐसे ऐसे चैनल देखे हैं जिनके चैनल पर 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज 1,000-2,000 आ रहे हैं। अभी मैं एक ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। रसूलाबाद की एक लड़की है, उसके सब्सक्राइबर जब मैंने देखे थे 2-3 महीने, 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तब 12-13 हज़ार थे। लेकिन उसने 60 वीडियो पर काम किया और उसने एक ट्रिक अपनाई कि वो रात का एक दृश्य दिखाती है जिसमें एक लड़की, एक दुल्हन, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाती है। दूसरी तरफ कोई प्रेमी नहीं होता है, एक लड़की खड़ी होती है, कभी वो उसको फूल देती है, कभी शादी का कार्ड देती है, कहीं कुछ देती है, और उस पर ये टाइटल लिख देती है कि रात में मिलने आए या प्रेमी प्रेमिका चुपकर मिलते हुए, और एक 8-10 सेकंड का सॉन्ग लगा देती है। उसका ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ, 7-7, 8-8, 10-10 मिलियन, कि उसने बस यही कंटेंट पकड़ लिया। अब ये कोई दूसरा करे तो उस पर व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन उसके चैनल पर ये कंटेंट चल गया साथियों। उसने कम से कम 200-400 वीडियो इसी तरह की डाली और सब पर व्यूज आ रहे हैं। देखते ही देखते उसके चैनल पर 2 से 3 महीने में 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, कहाँ 10-12 हज़ार थे। लेकिन आज भी जब वो लॉन्ग वीडियो डालती है तो उस पर व्यूज़ 200 और 250 ही आते हैं। चैनल उसका मोनेटाइज हो गया 60 वीडियो से। अब 60 वीडियो की जो भी अर्निंग होती होगी वो उसको मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग वीडियो से उसको कोई लाभ नहीं है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपके सब्सक्राइबर होना कोई मतलब नहीं रखता है, जब तक आपके लॉन्ग वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। और वो काम किया है अभिषेक भाई ने शिवरानी जी के लिए। अब उनके जो भी व्यूज आएंगे उस पर उनको पैसा मिलेगा, उससे उनकी अर्निंग होगी, उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी। तो जहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि शिवरानी जी पहले से ही फेमस थी और गीता जी भी ये बात कर रही हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उन्होंने जीरो से ही शुरुआत की, क्योंकि नया चैनल उन्होंने बनाया वो जीरो से ही चला है। अगर अभिषेक भाई ऐसा करते कि उनके 30,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को ही आगे बढ़ा देते या 16,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को ही आगे बढ़ाते, तब आप कह सकते थे कि उन्होंने तो ऐसे चैनल को गोद लिया जिस पर ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन उन्होंने नया चैनल क्रिएट किया इसीलिए कि लोगों को ये लगे या लोग ये ना कह पाएँ कि इन्होंने उसी चैनल को आगे बढ़ा दिया।
तो आपकी शंका का समाधान हो गया होगा कि शिवरानी जी को जो है उन्होंने जीरो से ही आगे बढ़ाया है। और फेमस होना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है अर्निंग करना, मायने रखता है कि आपको पैसा पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या फ़ायदा है ऐसे फेमस होने का जहाँ पर आपको 2 पैसे की इनकम ना हो। इंस्टाग्राम से कोई पैसा मिलता ही नहीं है। इंस्टाग्राम पर जब आप प्रमोशन करेंगे तभी मिलता है, और ऐसा एक भी वीडियो उनके अकाउंट पर नहीं पड़ा जहाँ पर लगा हो कि वो प्रमोशन कर रही हैं। रह गई उनको पहले से जानने वाली बात। अगर वो जानते भी होते, मैंने कल भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, सीटू भाई भले ही उनको जानते हों लेकिन अभिषेक भाई नहीं जानते थे। और अगर वो बगैर पर्ची निकाले ही उनको गोद ले लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि चलो हम जनता में ये चीज़ मतलब दिखाएं, जनता के हित में काम करें या जनता को समझाएं कि भाई देखिए हम एक से अधिक लोगों को चयनित कर रहे हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो ये चीज़ अब लोगों को हजम नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है तो नहीं की बात। अब साथियों बात करते हैं गीता जी की दूसरी बात पर। उन्होंने मेरे पास कमेंट भी किया कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। गीता जी ने मेरी उसी बात का आधार बनाकर मेरे पास कमेंट किया कि भैया आपने बिल्कुल सही कहा, गरीब की मजबूरी कोई नहीं समझता है, अभिषेक और शिवानी भी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। और आज के वीडियो में उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि एक गरीब का मतलब काम रुकवा के, एक गरीब की रोजी रोटी छीन के दूसरे गरीब को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। गरीब की मजबूरी तो अभिषेक और शिवानी भी नहीं समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर गीता जी से कहना चाहूँगा, बड़े ही कम शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि अमित भैया को अगर बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन मैं तो अपनी बात कहूँगी। तो मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा, आप अपनी बात कहिए, लेकिन आपके मन में जो ख्यालात चल रहे हैं उनको जो है, जो उलझन है, सुलझाने की कोशिश करूँगा। कि आपने कहा कि एक गरीब की रोजी रोटी छीन के दूसरे गरीब का भला कर रहे हैं। अब मैं बात आपको यहाँ पर यह समझाना चाहूँगा कि बात होती है परिस्थिति की, हालात की, समय की। आपके साथ जो हुआ, मैं मानता हूँ चलो वो गलत है, लेकिन वो परिस्थिति, वो हालात, वो चीज़ें अलग थीं। ये परिस्थिति, ये हालात अलग हैं जो शिवरानी जी के साथ हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये कहावत है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन अस्त होते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। यहाँ पर इसका अर्थ ये है, मैं आपको बता दूं कि आपने जो किया था उस समय, भले ही किसी दूसरे के बहकावे में आकर किया हो, जो भी किया हो, आपका मामला अलग था और यहाँ पर शिवरानी जी का मामला अलग है। चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। इसका अर्थ ये हुआ है कि हर स्थिति में सूरज तो एक ही है। जो सूरज उदय हो रहा है उसको अगर प्रणाम करते हैं तब भी सूरज वही है, जो सूरज अस्त हो रहा है वही सूरज है, लेकिन परिस्थितियां और हालात बदल गए। यही कुछ हो रहा है आपके साथ। भले ही गरीब दोनों लोग हैं, आप भी वो भी, आप भी मजबूर हैं वो भी मजबूर हैं, लेकिन दोनों की मजबूरी में, हालात में बहुत बड़ा फर्क है। आपके साथ उनका जो भी 36 का आंकड़ा चल रहा है वो चल रहा है उसका एक विवाद जो कारण था, जो आपका शिवानी के साथ हुआ था। मैंने भी बहुत प्रयास किया, बहुत वीडियो बनाए, कहने की कोशिश भी की कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आप ये जो कह रही हैं कि एक गरीब की रोजी रोटी छीन के दूसरे का भला कर रहे हैं, तो आप अपने परिस्थिति और हालात को देखिए कि वहाँ पर क्या हुआ। आपके साथ उनका विवाद हुआ था, आपके साथ में उनकी लड़ाई है, लेकिन वहीं शिवरानी जी के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। गरीब दोनों अपनी जगह पर हैं, मजबूर दोनों अपनी जगह पर हैं, मानता हूं मैं। तो आपके साथ में जो हो रहा है वो उस समय का परिणाम है जो आपके साथ में विवाद हुआ था उसका। अगर वो नहीं होता तब एक अलग की चीज़ थी। दूसरी तरफ वहीं शिवरानी जी के साथ में तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको फेयर तरीके से चयनित किया गया, इसलिए उनका साथ दिया जा रहा है। मैं मानता हूं कि आपके साथ जो भी हो रहा है, आप जितने कष्ट में हैं, आपको तकलीफ हो रही है, और कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की बातें देखती हैं, इस तरह की बातें होती हैं, तो आपके मन के जख्म जो हैं वो उभर कर सामने आ जाते हैं। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन बात यह है कि अब जो हो गया है तो उसका जो है, हम यही कह सकते हैं कि उसका परिणाम सुखद हो और भविष्य में आपके साथ सब अच्छा हो। लेकिन आपने जो ये तुलना की है, तो दोनों परिस्थितियों में गरीब और गरीबी भले ही एक हो, लेकिन हालात और उस समय के जो भी वाक़ये हुए हैं वो अलग अलग हैं। आपके साथ मेन कारण उनका विवाद था, इस वजह से ऐसा हुआ, और शिवरानी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी शंका का समाधान हो गया। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा गीता जी से, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, कि जैसे कि अपने वीडियो में आपने एक आवाज़ उठाई गुटखा वाली भौजी की, जो बिटिया है उसके लिए, कि उसको लोग गलत कमेंट कर रहे हैं और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की बहन बेटी के साथ ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। आपने बहुत ही अच्छी आवाज़ उठाई और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपका शिवानी के साथ विवाद चल रहा था तब आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत लोगों ने गलत बातें कहीं। नहीं ऐसा करना चाहिए। किसी के परिवार को, किसी के बच्चों को, किसी के माँ बाप को, भाई बहन को, उनको इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए, ना ही गाली गलौज करनी चाहिए। मैंने कहीं ना कहीं पर ये कमेंट भी देखे और मुझे भी ऐसा लगता है कि उस समय आप याद कीजिए जब शिवानी से आपका विवाद हुआ था,
तो उस समय की बात, भले ही आप किसी के बहकावे में आ गई हों, भले ही आपने किसी के कहने पर यह किया हो, हालांकि कहा तो यह जाता है कि किसी के कहने पर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता जिसमें अपना हित हो। किसी के कहने पर वो ऐसा काम ही क्यों करता है जिसमें दूसरे का हित हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई किसी से कह दे कि कुएं में कूद जाओ तो कोई नहीं कूदता, वहीं अगर कोई किसी से कह दे कि दूसरे को धक्का मार दो तो आदमी मार देगा। तो आपने ये बात कही कि मैंने किसी के कहने पर गाली गलौज की शिवानी के साथ। अगर वो वीडियो पड़े हों आपके पास में तो आप जाकर देखना। तो उस समय आपने ये चीज़ नहीं सोची जबकि आपको ज्ञान था, क्योंकि सोशल मीडिया का ज्ञान भले ही ना हो उस समय, लेकिन आपको ये ज्ञान तब भी था और आज भी है और हमेशा से रहा होगा कि किसी की बहन बेटी को हमको गलत नहीं बोलना चाहिए। ये एक सामान्य ज्ञान है। जो भी अच्छा सज्जन पुरुष होगा, महिला होगी, उसके मन में ये चीज़ पहले से ही होगी कि हमको किसी को गाली गलौज नहीं देनी है, किसी के चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठानी है या किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो उस समय क्रोध में, आवेश में आकर आपने शिवानी को, उनकी मम्मी को जो भी अपशब्द कहे, तो अब लोग उस पर यह प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आज आपके अंदर यह ज्ञान जाग गया कि गुटखा वाली जो भाभी हैं उनकी बच्ची के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उस समय आपके अंदर ये विवेक क्यों नहीं आया, ये ज्ञान क्यों नहीं जागा। और मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि अगर नहीं जागा तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कर्म का एक परिणाम होता है। तो उस समय आपके द्वारा जो कृत्य किया गया, भूलवश, अनजाने में या किसी के कहने पर भी, तो उसका दुष्परिणाम आज की तारीख में आपके सामने है, जिसको मैंने पर्सनली बता रहा हूँ। बहुत कोशिश की, अभिषेक भाई के लिए भी वीडियो बनाया, शिवानी के लिए भी वीडियो बनाया कि इस मैटर को ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको अपनी भूल का एहसास है, पश्चाताप है। लेकिन चूंकि मामला वो कानूनी हो चुका है, अदालत की शरण में है, तो अब हम ये दुआ कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई बढ़िया सा नतीजा निकले, परिणाम आए और सारी चीज़ें सुखद रूप से समाप्त हो जाएं। यही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, और मैंने पूरा प्रयास भी किया है आपको समझाने का, तो आप समझ गई होंगी कि आपने जो ये बात कही कि किसी गरीब को सता के दूसरे गरीब का भला करना कहाँ तक उचित है। तो यहाँ पर गरीब भले ही एक हो, लेकिन दोनों के हालात और परिस्थितियाँ अलग हैं। आपके साथ में जो विवाद हुआ वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए गहरा था, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था और बहुत ज़्यादा गंभीर था। और वहीं दूसरी तरफ शिवरानी जी के साथ जो हुआ वो एक सोची समझी अच्छी नीयत के साथ हुआ कि हमें किसी गरीब का ही भला करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, दर्शकों को भी समझ में आई होंगी। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा कहना उचित है या अनुचित है। वहीं पर साथियों, आज मुझे बोलने में काफ़ी तकलीफ हुई है और बार बार गला एकदम चोक हो रहा है, अंदर से ऐसा लगता है फंस रहा है, कांटे से चुभ रहे हैं। पानी नहीं लेके आया, पानी की बड़ी आवश्यकता महसूस हुई और वीडियो बनाते बनाते बीच बीच में तो एकदम आवाज़ चली सी जाती थी, वो एडिट करके सब निकाल दिया है मैंने। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैंने विशेष तौर पर गीता जी के लिए बनाया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रश्न भी किया था कमेंट के जरिए भी, और उसके अलावा वीडियो में भी ये बात कही कि एक गरीब को जो है ठोकर मार के दूसरे गरीब का भला किया जा रहा है। तो उस चीज़ को मैंने समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा मैं फिर से एक बार ये कहूँगा कि जिस प्रकार से ये चीज़ कही जा रही है सोशल मीडिया पर कि शिवरानी जी तो पहले से फेमस थी, उनको क्या फेमस कर दिया, तो शिवरानी जी बिल्कुल पहले से फेमस नहीं थी। कानपुर के क्षेत्र में थोड़ा बहुत भले ही उन्हें कोई जानता हो, मैंने तो आज तक उनको नहीं जाना। और मुझे लगता है कि शिवानी और अभिषेक की अधिकांश ऑडियंस उनको नहीं जानती थी। कानपुर में ही भले थोड़े बहुत लोग उनको जानते हों, नहीं तो नहीं जानती थी। तो ना वो इस तरह से फेमस थी जिस हिसाब से कहा जा रहा है, और ना ही उस फेमस होने का उनको कोई फ़ायदा मिल रहा था। उनके साथ में अब जो कुछ भी अच्छा होगा वो अभिषेक भाई की बदौलत होगा, शिवानी की बदौलत होगा। तो साथियों, आप लोगों का क्या कहना वीडियो के विषय में? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।